सोलर फोटोवोल्टाइक ट्रेनिंग सिस्टम, इसमें हम सोलर से क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउस होल्ड डिजाइनिंग, एलपीडी या का ड्राइंग, हर एक चीज़ में क्या करते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्केल लेवल पे है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कि सोलर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल का आउटपुट कैसे लेते हैं, सोलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम पावर क्या होता है, सेटिंग कैसे क्या इफेक्ट आता है, टिल्ट का क्या इफेक्ट आता है, अगर स्टूडेंट्स को क्या नाम है, टिल्ट का कैसे इफेक्ट आता है, रॉकिंग लेवल बाईपास है उससे क्या होता है, अगर स्टूडेंट क्या करता है वाटर बाइक भी लोड इसी लोड इसी तो कैसे वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, कैसे इसको पेपर लॉगिंग एप्लीकेशन इसको डेवलप करेंगे। तो हम इसको अंडरस्टैंड सोलर क्या होता है, बेसिक नॉलेज सोलर क्या होता है, हम कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं अगर इसके बारे में सीक्रेट कैसे क्या होता है, तो लेवल क्या होता है, ट्रैक करना सब चीज़ करेंगे। ठीक है, तो जो सिस्टम है हमारा 3 पार्ट डिवाइड करके दिया हुआ है। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट आपका ये हो गया और तीसरा वाला पार्ट आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्सिंग पार्ट, आर्टिफिशियल लाइट जनरेशन पार्ट भी उसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल लाइट जनरेट करता है, अब इसको आप सन में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि क्या नाम है ये जो दिस इज लैब इक्विपमेंट, सो वी हैव मेड द फैसिलिटी टू डू इन द लैब, सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड वन आर्टिफिशियल लाइट सोर्सिंग। जो लाइट सोर्सिंग लाइट्स में आपका देख रहे हैं उसमें 6 हेलोजन ट्यूब्स वाले प्रॉब्लम है, 6 हेलोजन ट्यूब्स में टोटल 12 हेलोजन ट्यूब्स है। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो है 150 वाट, हेलोजन की जो रेटिंग है 150 वाट, सो टोटल कितना हो गया 12 × 150 वाट, नियरली 1800 वाट हो गया। जिसको सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए फुल स्केल रेटिंग पे उसको 1800 वाट चाहिए, तो देखिए 6666 ये 66 और सारे हेलोजन क्या होता है पैनल देखो सीरीज में एक बता रहा हूँ। ठीक है, इस वाले के जो 6 हेलोजन चिप्स होते हैं वो पैनल में, इस वाले के 6 होते हैं, फिर 2 सेपरेट है। ठीक है, ये भी आपका यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हेलोजन केस हो गया, इसको हेलोजन केस होता है, हेलोजन केस एक हेलोजन केस और एक आपका 6 हेलोजन चिप्स है, इसको बोलते हैं हेलोजन रेगुलेटर। इससे आपका फैन रेगुलेट होता है, फैन की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए, फैन की स्पीड को ज़्यादा करने के लिए। उसी तरह इसको क्या होता है हेलोजन रेगुलेटर बोलते हैं, इसकी काम होता है कि इसकी इंटेंसिटी लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए। क्योंकि जो मैंने आपको क्या बताया कि 1800 वाट का जो है इसमें हेलोजन चिप्स लगे हुए हैं, तो जो रेगुलेटर होगा उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे कम होगा उससे ज़्यादा होगा। हमने यहाँ पे 3000 वाट का आपका रेगुलेटर यहाँ पे लगाता है। ठीक है, स्टेबलाइजर रेगुलेटर होते हैं, ये जो बगल में आपका लगा होता है रेगुलेटर, ये रेसिस्टिव बेस होता है, दोनों हीट सिंक होते हैं इसको, ताकि जो भी एनर्जी है हीट सिंक काम होता है। ये हीट सिंक स्टेबलाइजर रेगुलेटर बोलते हैं, इसका नाम होता है, उसको क्या कहते हैं रेगुलेटर बोलते हैं। ये पे हेलोजन रेगुलेटर होता है, ये स्विच होता है इसको ऑन करने के लिए, ये स्विच होता है इसको ऑन करने के लिए, और यहाँ से सप्लाई है यहाँ से क्या करते हैं इसको ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, रेगुलेटर ऑन करने के लिए। अब आते हैं हमारा सोलर पैनल पे। ठीक है, तो सोलर पैनल है, आप देख रहे हैं पॉलीजिस लाइन। ठीक है, 40 वाट का पैनल है। ठीक है, इसका जो सी 20 वोल्ट है 2 एम्पीयर, 20 वोल्ट 2 एम्पीयर, 20 वोल्ट 2 एम्पीयर, 40 वोल्ट। अब जैसे पैनल होते हैं कई तरह के होते हैं, सो पॉलीजिस लाइन होते हैं, मोनोलिथिक लाइन होते हैं, थ्री फिल्म होते हैं, अलग तरह के पैनल होते हैं। अब कैसे पहचाने की पॉलीजिस लाइन है मोनोलिथिक लाइन है? पोली जो होता है ब्लू सिंक कलर होता है, अब मोनो जो होता है ब्लैक सिंक कलर होता है। ब्लैक सिंक ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये पॉलीजिस लाइन है, ये पॉलीजिस लाइन है। ठीक है, अभी जो पैनल होते हैं नंबर ऑफ सेल्स बने होते हैं। ठीक है, अब किसी में 4 सेल्स हो गया, 36 सेल्स हो गया, जो ये पैनल है 36 सेल्स से बना हुआ है। सेल्स कैसे पहचाने कि ये एक सेल्स हो गया, 1 सेल हो गया, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 27 और 36 सेल्स जो होता है ऐसे बना होता है इनका। ये आपका पावर गया, ये आपका यूसी हो गया, और ये ऐसे ये सेल्स होता है ऐसे। लेकिन लाइन 1 इसको अच्छा, तो ये दोनों सीरीज में रखते हैं, बार बार चूज होते हैं। ये सब करंट आ गया। ठीक है, अब ये आपने इसको 220 पे सेट कर दिया। देखिए ये टाइप ऑफ ये ट्रांसफॉर्मर, ये पावर राइजर, ये वोल्टेज का सारा पैनल है, सभी वोल्टेज उसी में है 220। ठीक है, यहां देखो 220 आ रहा है, हमसे यहां देखिए 220 आ रहा है। इसको वोल्टेज में देखिए, यहां पे 220 यहां पे 220 यहां पे 220 यहां पे सारे पैनल में है। ये आपका क्या है, ये किसका है आपका पावर राइजर 1 ग्रिड डायरेक्ट मोटर का है, पावर राइजर 2 किसका है वर्चुअल ग्रिड का है, ये वोल्टेज किसका है लोड का। ठीक है, लोड का ये करंट किसका है, लोड करंट है। ठीक है, ये आपका एरे का वोल्टेज है, ये आपका एरे का करंट है, ये आपका जो ये आपका क्या है बैटरी का वोल्टेज है, और ये आपका बैटरी का करंट है। इसमें ये अच्छा ये जो पावर ग्रिड का ये जो पावर राइजर है इसमें आपके डिफरेंट मोड रहते हैं। हां, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर है वो है कि आपको ग्रिड में अलग-अलग तरीके के लोड करना है, और उसमें क्या करना है आपको एफपी पावर, एफपी पावर, ठीक है, टीएससी, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर, सारे फॉर्मूले देते हैं इसमें। ये सब पावर फैक्टर, ये सब क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम एक एग्जांपल देके बताता हूं। इसमें लोड टाइप हमने दे रखा है 100 वाट को चलाना है। पहला हमने बॉल किया 100 वाट को बॉल कर दिया, 50 वाट को 50 वाट। ठीक है, 50 वाट को बॉल करके हम रेडी। इसका वोल्टेज हमको बताना है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, पावर आ गया। के नंबर का मतलब होता है एक्टिव पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है टीएसडी। यदि यहाँ पर टीएसडी चाहिए तो टीएसडी है ना, लिखा ना, अब बटन कोई प्रेस किया आपको तो रेड वाले टीएसडी लिखा है, टीएसडी में आ गया। ये टीएसडी इन करंट, टीएसडी इन वोल्टेज।
TSD वोल्टेज, TSD करंट। अभी ये जो पावर सप्लाई हो रही है वो सारा आपके अभी पैनल को बता वर्चुअल वर्चुअल ग्रिड को स्टडी करेंगे, वर्चुअल ग्रिड तक है कैसे वो एनालिसिस करते हैं, पैनल का एक सर्किट है बस। ठीक है, तो लास्ट लास्ट में ठीक है। तो हमारा आ गया TSD वोल्टेज टू बी पे, ये हो गया TSD करंट। ठीक है, यहाँ से हमारा TSD आ गया। TSD क्या होता है? ठीक है, TSD का मतलब है this system uses solar thermal trading system. Just like we are converting solar energy into electric energy. Here we are converting solar energy into thermal energy. Okay. There are many ways to convert. We can use हम use कर सकते हैं FEC flat plate collector. We can use solar concentrate like parabolic base. We will look at you. There are many ways to convert solar energy into heat energy. उसमें से आपका FEC जो है आपका जो है टेक्निक से सब solar energy क्या करते हैं, thermal energy convert करते हैं। ठीक है, अब उसमें जो FEC होता है अलग अलग डिजाइन होता है। ठीक है, सिंगल पास होता है, मल्टी पास होता है, न्यू सेट होता है, साइड होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का है। ठीक है, इसमें वो जो डिस्प्ले लगा है, ये तो प्राइस है, प्राइस है। इसी के साथ इसका पास को देखो, इसको कितना पास है, हम आप पहले जाना है। इसलिए प्राइस को देखो, इसको कैसे ये देखना है। ठीक है, और वो भी तो बेनिफिट है। उसमें क्या होता है कि कंपोनेंट ट्यूब लेवल है। ठीक है, उसको मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो लाइजर जो होता है कई तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च और डिपेंडिंग अपॉन उसके हिसाब से सिंगल पास होता है, मल्टीपल पास होता है आपका, सेल इंजिन टाइप होता है। ठीक है, तो वो उस पे डिपेंड करता है। जनरली जो मार्केट में जो मिलता है, मार्केट में मिलता है नॉर्मल उसका डायमेंशन होता है 2.1 मीटर, तो उसकी लंबाई 2 मीटर होती है और चौड़ाई 2 मीटर होती है, 2 बाई 2 मीटर होता है। लेकिन जो हमारा है वो आपका जो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब के आसपास है, मतलब आपका 950 है उसकी लंबाई है और 950 के आसपास उसकी चौड़ाई है। तो उसको क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं अपने हिसाब से और सब सिस्टम में लगाते हैं। तो उनको बेसिक बात में सोलर पैनल होता है, उसको सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। अब इस सिस्टम में आपको दो पार्ट है, आपने देखा होगा। एक ये सेम जो आर्टिफिशियल लाइट सोर्सिंग पार्ट हो गया आपका, उसे सोलर पीवी ट्रेनिंग में था, और एक आपका ये पूरा टाइम और कंट्रोल यूनिट पार्ट हो गया। आर्टिफिशियल लाइट सोर्सिंग में हमने क्या रखा है कि 21 हैलोजन ट्यूब्स दे रखे हैं। ठीक है, और हमने 21 हैलोजन ट्यूब सेम रेटिंग है 150 वाट का, और 21 into 150 आपका हो जाएगा 3150, तो 3150 वाट होता है। इसलिए हमने ये वाला नहीं लगाया हुआ है। ये इसमें क्या होता है, 1800 वाट का था, इसमें हमने आपका कितना हो गया 15 ये नियरली आपका, ये आपका नियरली आपका 5 किलोवाट 5.5 किलोवाट हमने यहाँ पे ये आपका ये आप जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, हमने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि इसको सन को सिमुलेट करता है, आप लाइट देगा ऑन करेंगे, उसके बाद से पानी का डालना या तो आपको लाइट सोर्सिंग पार्ट हो गया 3150 वाट का पैनल ट्यूब है और 5.5 किलो वाट का है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आते हैं इसमें टैंक पे। आपने टैंक देखा दो दो एक दो और एक 3 टैंक है। इन दोनों टैंक का काम होता है आपका इन दो टैंक का काम होता है आपका स्टोरेज, ओनली वाटर स्टोरेज। मेन टैंक हमारा ये है आपका हॉट वाटर टैंक। ठीक है, इसकी कैपेसिटी होती है आपकी 80 लीटर, इसकी कैपेसिटी 80 लीटर, इसकी कैपेसिटी 50 लीटर। ये फार्मिंग का बनता है फाइबर एंड प्लास्टिक, ये भी फार्मिंग का बनता है फाइबर एंड प्लास्टिक का, जस्ट फॉर स्टोरेज से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये आपका हॉट वाटर टैंक है। हॉट वाटर टैंक जो होता है एसएस का बना होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, पीयूएफ की पॉलीविनाइल फोम की इंसुलेशन होती है, ताकि वाटर जो है एम्बिएंट में जल्दी क्या नाम है ठंडा ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया पीयूएफ क्या नाम वाटर टैंक जो मेन टैंक है, ये 50 लीटर की होती है। और 50 लीटर इसकी होती है कि हमारा जो है 50 एलपीडी का ये है एपीसी 50 लीटर क्वालिटी होता है। नॉर्मली जो उसमें आता है कमर्शियल आता है 100 एलपीडी का आता है, जो 2 into 1 स्क्वायर मीटर का होता है, जो 2 मीटर स्क्वायर का 100 एलपीडी का होता है, ये 1 मीटर स्क्वायर का 50 एलपीडी का है। ठीक है, अब देखिए जो एपीसी है इसे आप पूरी करते हैं 1 2 3 4 5 6 कॉपर ट्यूब है, 1 2 3 4 5 6 कॉपर ट्यूब, मतलब 6 लाइजर है, मल्टीपल पास का है। ठीक है, 6 कॉपर ट्यूब है। इसी में क्या होता है, पानी जाता है गर्म होता है, इसमें ऊपर की तरफ आता है, इसको लाइजर बोलते हैं, इसको लाइजर बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं ब्लैक एब्जॉर्बिंग प्लेट, जो लगे ना आपको फिन्स की तरह दिख रहे हैं, इसको एब्जॉर्बिंग प्लेट बोलते हैं। ये आपका बना होता है एल्युमिनियम का, इस ब्लैक निकल की कोटिंग होती है। ठीक है, ये आपका एल्युमिनियम का बना होता है, इसको ब्लैक निकल की क्या होती है कोटिंग होती है। ठीक है, इसको ब्लैक का कारण क्या होता है कि लाइट एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ब्लैक निकल जो होता है हाईली एब्जॉर्ब, उससे एब्जॉर्प्शन जो होता है, इसको एब्जॉर्बिलिटी तो हाई कॉपी ज्यादा होता है। और ये इसको जो बोलते हैं डीजी ग्लास बोलते हैं, ये जिसे टफ एंड ग्लास हो गया ना। ग्लास जो होते हैं नॉर्मली दो तरीके होते हैं, नॉर्मल ग्लास जो हमारे जो होते हैं ये होता है टफ एंड ग्लास। इसमें क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर किया जाता है कि इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। जो सोलर सिस्टम में जो यूज होते हैं वो टफ एंड ग्लास यूज होते हैं, इसको टफ एंड ग्लास बोलते हैं। या टफ एंड ग्लास एक ग्लास है, इसमें इसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत ही कम होता है, ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं इसकी बहुत ही ज्यादा होती है।